कोई इंसान किसी पे ब्लैक मैजिक कर सकता है? क्या ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ होती भी है? हाय, मेरा नाम है रिया और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वो कहानी सुन के आप खुद हैरान हो जाएंगे, ये सोच के कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। ये कहानी है सरिता और पॉल की। सरिता मुंबई में रहने वाली एक लड़की जो कि एक जाने माने हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। पॉल पॉल ये बैंगलोर से था और वो एक इंजीनियर था। पॉल की फैमिली चाइना से थी, वो एक चाइनीज था, बट उनके दादाजी बहुत साल पहले चाइना छोड़ के इंडिया बैंगलोर में शिफ्ट हो गए थे। तो पॉल एक जाने माने कंपनी में इंजीनियर था। वो किसी काम की वजह से मुंबई आया था। मुंबई आने के बाद उसका एक माइनर एक्सीडेंट हुआ। माइनर एक्सीडेंट के बाद उसको सरिता जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सरिता पॉल की देखरेख कर रही थी। 3-4 दिन हो गए। पॉल सरिता से अटैच्ड हो गया। पॉल को सरिता अच्छी लगने लगी। उस टाइम मोबाइल का ज़माना तो था नहीं, लैंडलाइन चलते थे। पॉल ने सरिता का लैंडलाइन नंबर लिया और सरिता ने भी पॉल का लैंडलाइन नंबर लिया। दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। पॉल बैंगलोर वापस चला गया। पॉल सरिता को लैंडलाइन पे कॉल किया करता था। सरिता भी पॉल से बातें करती थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे। 2-3 महीने के बाद एक दिन पॉल ने सरिता को अपने दिल की बात बताई। पॉल ने सरिता से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सरिता, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। वो हाइटेड थी, स्लिम ट्रिम थी, डस्की स्किन टोन था, लंबे बाल थे। सरिता पॉल की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। सरिता को भी पॉल से बहुत प्यार हो गया था। सरिता पॉल का प्रपोजल मना नहीं कर पाई। सरिता ने पॉल के प्रपोजल को हाँ कहा। दोनों बहुत खुश थे। पॉल ने ये बात अपने फैमिली से डिस्कस की। उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं सरिता नाम की एक लड़की है जो बॉम्बे में रहती है, जो मेरी देखभाल कर रही थी जब मैं एडमिट था। मुझे उससे बहुत प्यार हो गया है। आई वॉन्ट टू मैरी हर। मुझे उससे शादी करनी है। यहाँ पे पॉल के फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो पॉल के फैमिली ने कहा ठीक है, कैरी ऑन, हम उनके फैमिली से बात करेंगे। तो पॉल ने जब सरिता को कहा तो सरिता ने भी अपने घर में अपने पेरेंट्स से ये बात कही कि मैं पॉल नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसे शादी करना चाहती हूँ। जब सरिता ने अपने घर में कहा, सरिता के घर वाले बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपनी बेटी किसी अलग रिलीजन में जाके शादी करे। बहुत मना करने के बाद भी सरिता मान नहीं रही थी। माँ बाप ने सोचा कि चलो, बेटी मान ही नहीं रही है, बेटी की खुशी के लिए हम हाँ कर देते हैं। सरिता की भी फैमिली वालों ने हाँ कहा और फिर पॉल की फैमिली बॉम्बे आ गई। दोनों की फैमिली में बातचीत हो गई, शादी की डेट डिसाइड हुई और कुछ महीनों बाद इन दोनों की शादी भी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। सरिता पॉल के साथ बैंगलोर गई। सरिता ने अपना जॉब यहाँ का छोड़ दिया एंड वो अभी बैंगलोर में पॉल के साथ रहने लगी। शादी के 2-3 महीने बाद ही पता लगा कि सरिता वॉज प्रेग्नेंट। और खुशी, वो इतने सब खुश थे कि जस्ट शादी हुई और अब और एक गुड न्यूज़ आ गई। 9 महीने बाद सरिता को एक अच्छा बेटा हुआ। 9 महीने बाद सरिता को एक बेटा हुआ। बट उस 9 महीने में ऐसे देखा गया कि सरिता बीच बीच में बीमार हो रही थी। कभी उसको बुखार हो रहा था, कभी उसको बहुत वीकनेस आता था, कभी उसको चक्कर आती थी, कभी बहुत उल्टियाँ हो रही थी। तो इसमें से बहुत सारे साइंस थे कि जो प्रेगनेंसी में भी दिखाई देते हैं। तो सरिता के फैमिली वालों को, मतलब उसके मायके वालों को और पॉल के घर वालों को ऐसे लगा कि प्रेग्नेंट है तो शायद इसकी वजह से ये सब हो रहा है। इन्होंने इतनी इस बात को दिल पे नहीं लिया या फिर सीरियस नहीं लिया। मतलब सरिता के साथ ये जो हो रहा था उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया कि चलो
प्रेगनेंसी में ये होता रहता है। जब 9 महीने बाद सरिता को बेटा हुआ, उसके बाद भी सरिता बार बार बीमार हो रही थी, बार बार बीमार हो रही थी। वो अपने बेटे पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो पॉल के फैमिली वालों को लगा शायद सरिता बैंगलोर का जो क्लाइमेट है उससे एडजस्ट नहीं हो पा रही है और इसी वजह से बीमार हो रही है। पॉल ने अपने ऑफिस में हेड से बात करके मुंबई ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट की। तो जो उनकी कंपनी थी उन्होंने रिक्वेस्ट मान ली और मुंबई में पॉल की ट्रांसफ़र कर दी। तो अब पॉल, सरिता एंड छोटा बेटा, उनका बच्चा था वो 2-3 महीने का, उनको लेके वो बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में इन्होंने एक फ्लैट ले लिया। बॉम्बे में आने के बाद वापस सरिता 2-3 दिन तो ठीक थी। बॉम्बे आने के बाद सरिता 2-3 दिन तो ठीक थी, बट वापस अचानक से उसकी वही कंडीशन होने लगी। बीमार हो रही है, चक्कर आ रही है, बुखार आ रहा है, अचानक से गिर जाती है, बॉडी में कोई ताकत ही नहीं है, वीकनेस। इस पर उसके हस्बैंड पॉल, उन्होंने उसको अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट्स के लिए लेके गए। मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, इसको क्या हुआ है, क्यों हो रहा है ये सब सरिता के साथ, वो रिसर्च करना था, ट्रीटमेंट करना था, उनको देखना था क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे टेस्ट किए गए, सोनोग्राफीज की गई, एक्सरेज किए गए, रिपोर्ट्स आए, बट सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। सरिता के बॉडी में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही थी। फिर भी सरिता का बार बार बीमार होना कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दौरान पॉल को दुबई के एक अच्छे कंपनी से बहुत ही अच्छा ऑफर आया। उनका बच्चा करीब 5-6 महीने का था। सरिता ने कहा, इतना अच्छा आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिली है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो प्लीज़ इसको ना गंवाइए। आप ये अपॉर्चुनिटी लो और दुबई चले जाओ। मैं अपना और अपने बेटे का ख्याल रख लूँगी। हमारा जो बेटा है मैं उसको अच्छे से देख लूँगी, उसका अच्छे से देखभाल कर लूँगी। पॉल नहीं जाना चाहता था क्योंकि सरिता बीमार हो रही थी बीच बीच में, और पॉल को पता था कि सरिता को उसकी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है। फिर भी सरिता के बार बार बोलने पर पॉल ने इस जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया और वो दुबई के लिए निकल गए। जैसे पॉल दुबई के लिए निकल गया, उसके बाद सरिता की तबीयत और खराब होने लगी। वो अपने मायके वालों से बात करती थी, बट मायके वाले इसमें कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सरिता उनकी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मायके वाले सरिता को अपने छोटे बच्चे को लेके उसके मायके बुला रहे थे, बट सरिता थी वो मान ही नहीं रही थी। बहुत बोलने के बाद मायके वालों ने, सरिता के भाई ने बहुत प्रेशर करने के बाद सरिता अपने बेटे को लेके थोड़े दिनों के लिए मायके आई। मायके आने के बाद उसके भाई ने, सरिता के भैया ने उसको अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स से चेकअप करवाया, बट वही रिपोर्ट नॉर्मल। सरिता लगभग 1 महीना अपने भैया के पास रही, अपने मायके रही, और फिर वो अपने फ्लैट पे वापस चली गई। एक दिन ऐसी इवनिंग का कुछ टाइम था, 7-8 बजे थे। सरिता अपने कबर्ड में कुछ ढूंढने गई या फिर कुछ चीज निकालने गई थी। जब उसने कबर्ड खोला तो अचानक से सरिता ने देखा कि उसके कबर्ड में कुछ लाल बूंदें गिरी हैं। सरिता कंफ्यूज हो गई, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लाल बूंदे अचानक से कबर्ड में कैसे। उसको लगा कोई कलर वगैरह, बट वापस कबर्ड में लाल रंग का, लाल कैसे हो सकता है। जब उसने वो कलर जैसे, वो जो बूंदे थी जो उसको कलर लग रही थी, रंग लग रही थी, उसने जब वो टच की, छुए, तो उसको
पता चला कि ये कोई कलर नहीं था, बल्कि ये ब्लड था। सरिता अपने होश में नहीं थी। उसके पैरों तले जमीन हिल गई थी। फिर भी वो अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी इस चीज को कि उसके कबर्ड में उसको खून की बूंदें मिली हैं। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। वो टेंशन में थी। उसने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई और अपने मायके में भी नहीं बताई। 2 दिन के बाद हर रोज रात को सरिता को अपने घर में कुछ अजीब सी शक्लें दिखाने लगी है। सरिता को अपने घर में, जब वो हॉल में बैठती थी, अपने रूम में बैठती थी, अजीब, जैसे कि कोई शैतान उसको देख रहा है। एकदम गंदी शक्लें जो इंसान की थी नहीं, ऐसे इसको दिखाई देने लगी। ऊपर से वो बीमार। बिना सोचे समझे उसने अपने भाई को उसी टाइम फोन लगाया और कहा, भैया प्लीज आप मुझे कल मेरे फ्लैट पे लेने आओ, मैं मायके आ रही हूँ। मायके जाने के बाद उसने ये सारा जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ, उसने वो अपने मम्मी पापा को, अपने भाई को बताया। उस टाइम उसके घर में उसकी चाची भी आई थी, जो दूसरे घर में रहते थे। वो उसको देखने आई थी। चाची ने जब सरिता को देखा, चाची के भी होश उड़ गए। सरिता एकदम अजीब लगने लगी थी। उसकी जो ब्यूटी थी वो पूरी ढल गई थी। चाची ने सरिता के मम्मी को कहा कि मुझे कुछ और चक्कर लग रहा है। सरिता के पूरे रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट से जो भी टेस्ट थे, सब नॉर्मल है। फिर भी ये बीमार पड़ रही है और अब ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हुआ है। कुछ तो प्रॉब्लम है। उसके बाद उन्होंने, जैसे कि हर एक रिलीजन में रहते हैं, पंडित होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वैसे ही सरिता जिस रिलीजन से बिलोंग करती थी, वहाँ पे एक आंटी थी। वो आंटी देखकर ही पता लगाती थी कि इस इंसान को हो क्या गया है। मतलब अगर कुछ ऊपर ही जैसा किया हुआ है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है तो वो आंटी बताती थी। उसके बाद सरिता को वहाँ लेके गए। जैसे सरिता को वहां लेके गए, आंटी ने सरिता को देखा। जैसे आंटी ने उस सरिता को देखा, उस आंटी ने कहा, इस पर तो काला जादू किया गया है और ये अब से नहीं है, जब से इसकी शादी हुई है उसके तुरंत बाद इस पे काला जादू किया गया है। इसको किसी ने कुछ खिलाया था और इस पे काला जादू किया गया है। बहुत फाइंड आउट करने के बाद पता चला कि सरिता का जो हस्बैंड है पॉल, जो बैंगलोर में रहते थे, उनके जस्ट साइड में एक जो घर था, उनके नेबर थे, उसमें एक लड़की थी। उस लड़की का नाम था जेनी। वो लड़की पॉल से बहुत प्यार करती थी। बचपन से वो पॉल के साथ खेली थी और दोनों साथ में बड़े हो गए थे। तो उस दौरान उसको पॉल से इतनी मोहब्बत हो गई थी, इतना प्यार हो गया था कि वो पॉल को किसी और के साथ देख नहीं पा रही थी। और जब सरिता की पॉल के साथ शादी होके सरिता बैंगलोर गई, तब शादी के 4-5 दिन बाद ये लड़की कुछ मीठा लेके आई थी सरिता को खिलाने के लिए। जेनी ने मिठाई से मीठा खिला के उस पर ब्लैक मैजिक किया था। और जब पता लगाया तो जेनी की 1 साल पहले मौत हो चुकी थी। किसी बीमारी के कारण उसकी डेथ हो गई थी। वापस ये लोग इस आंटी के पास आए और कहा कि जेनी पे नहीं, वापस ये लोग इस आंटी के पास आए जिसने कहा था कि सरिता पे ऊपर ही किया गया है। तो सरिता के मायके वालों ने कहा, जिसने किया था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। तब उस आंटी ने कहा कि अब हम इस पे कोई इलाज नहीं कर सकते। ये जब तक इस दुनिया में है सरिता, तब तक इसको ये फेस करना है। सरिता उस टाइम के बाद बहुत प्रार्थना करने लगी। वो कंटिन्यूसली भगवान के पास बैठी रहती है, जो धार्मिक किताबें वो पढ़ती रहती है,
प्रार्थना रहती है वो करती रहती है, क्योंकि सिर्फ यही उसके पास इलाज है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जिसने ब्लैक मैजिक किया है और अगर वो इंसान इस दुनिया में नहीं है तो वो जो ब्लैक मैजिक है वो नहीं उतर आ सकती। आज भी सरिता जिंदा है, बट उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो ना जी पा रही है, ना मर पा रही है। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसी चीज़ें होती हैं? और अगर ऐसी चीज़ किसी ने की है और वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, तो क्या हम वो ब्लैक मैजिक नहीं उतारा सकते, नहीं उतार पाते उस इंसान से जिस पे किया गया है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।